और 12 तारीख को रात को 1 बजे हमारे पास फैक्ट्री में संत रामपाल जी भगवान की टीम पहुंचती है जी। और आकर के बोलती है कि आपके पास पाइप पड़ा है। मेरे पास उस टाइम 700 पाइप था, तो इन्होंने बोला कि आपका पाइप पड़ा है, पाइप ये हमें दे दो। माँ हम तो बेचने के लिए बैठे हैं जी, हम आपको दे देंगे। मेरे ऐसे नहीं है, ये सारा पाइप हमें अभी चाहिए और अभी ही डालना है रात को ही। ये 1:30 बजे पहुंचे। बात करते करते इन्होंने बताया कि हर रोज हमें पाइप चाहिए, आप कितना पाइप दे सकते हैं। मैंने बोला जी आप जितना चाहे उतना दे सकता हूँ। मैंने तो मजाक में किया था। और संत रामपाल की टीम ने और संत रामपाल के आदेश ने उसको सच साबित कर दिया। ऐसा कोई आम इंसान नहीं कर सकता, ऐसा तो भगवान ही कर सकते हैं। आपने एक शब्द बोला कि संत रामपाल भगवान, यानी जो मुसीबत के समय में जो काम है उसी को लोग भगवान की संज्ञा देते हैं, क्योंकि भगवानों की परिभाषा जो है वो कर्मों के आधार पर की जाती है। जब वो भगवान श्री कृष्ण की बातचीत की जाए, भगवान श्री राम की बातचीत की जाए, सत्य असत्य की उन्होंने लड़ाई लड़ी, तब जाकर के इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हुआ। महाभारत युद्ध के दौरान फिर से सत्य और असत्य का एक महासंग्राम हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण को भगवान का दर्जा दिया गया। क्या ये भी एक लड़ाई कलियुग के अंदर ऐसी परिस्थितियों में है जहाँ शासन और प्रशासन फेल है, संत रामपाल महाराज के अनुयायी जो है वो बढ़ चढ़ करके भाग रहे हैं, क्या ऐसी दृष्टि से उनको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है? संत रामपाल जी भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे डेरे हैं, बहुत सारे साधु हैं, बहुत सारा उसके अंदर चढ़ावा भी आता होगा। हम उनको बुरे नहीं कहते, उनको भी हम कहते हैं कि संत रामपाल की तरह इनके पीछे आकर के आप भी इस समाज की सेवा करिए। लेकिन मेरे को तो संत रामपाल जी भगवान से सिवाय कोई और दिखाई नहीं देता। ये 1 महीना हो गए लगातार संत रामपाल जी ये बोलता जितना मर्जी पाइप बना दे, जितना मर्जी धरती पाड़ के लेके आओ, लेकिन गेहूं भिजवानी है, गेहूं नहीं भिजवाए तो ये पाइप देने का कोई फायदा नहीं होगा। आप एक अमूमन आइडिया हमारे दर्शकों को क्या कुछ देना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक संभावना ये की जा रही है कि 200 से अधिक गांव हो चुके हैं जिनको रामपाल जी हमारा राहत सामग्री पहुंचा चुके हैं। पाइपों की बातचीत की जाए, मोटरों की बातचीत की जाए, तो आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, तो कितने के लगभग अनुमान है अभी, कितने फुट अभी तक पाइप उनके पास चले गए, कितना सामग्री उनके पास चली गई है? 200 गांव तो एक ये सुनी सुनाई बात है। जैसे संत रामपाल जी के बारे में पहले हम भी बोला करते थे सुनी सुनाई बातों पे कि ये तो एक बाबा है, लूटने वाला होगा, ये होगा, लेकिन हमने भी वो सुनी सुनाई बातों पर ही बोला गया था। लेकिन आज सुनी सुनाई बातें 200 नहीं है, कम से कम 600 गाँव के आसपास पाइप पहुँच चुके हैं। हाँ जी, जिनमें 2-2 बार भी गांव में पानी पाइप पहुंच चुके हैं। आपने इतने साल हो गए आपको बिजनेस करते हुए, फैक्ट्री चलाते हुए, कभी ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में कि अचानक इतनी भरमार हो गई, पाइपों की डिमांड हो गई? ऐसा ना तो कभी आया और ना आने वाला है। जी जी। क्योंकि बार बार भगवान तो आ गया तो दोबारा हो सकता है, लेकिन इंसान आएगा तो दोबारा इतना नहीं हो पाएगा। पंचायत ने जो फैसला लिया है उनको सम्मानित करने का रामपाल जी महाराज के, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, भगवान को हम पूजा करके या किसी भी तरीके से सम्मान देते हैं, और भगवान ने इतना काम किया है, इतने लोगों के रोते हुए के आंसू पहुंचे हैं, तो इंसान का भी फर्ज बनता है कि भगवान का धन्यवाद करें। जी जी। आपका शुभ नाम क्या है? संदीप बिठमड़ा, वर्धमान पाइप फैक्ट्री, उकुलाना, हिसार, हरियाणा। हृदय से प्रभावित है, हृदय से, इनकी सेवा से हृदय से हम बिल्कुल गदगद हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कह पा रहे। अगर बहुत ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा तो ये बोलेगा कि पाइप बेचने का मारा कर रहे हैं। इसलिए मैं ये मुहिम पाइपों वाली खत्म हो जाएगी तो मेरा आगे पूरी लाइफ तक इस मुहिम में रोल होगा, जुड़ना चाहेंगे, रोल होगा और अलग से दिखेगा। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने केवल आपसे ही पाइप लिए हैं या अन्य से भी लिए हैं? पाइप का सबसे पहले मेरे से लिए है, और हम सब मिल करके टीम बना करके, उनके लिए तो मैं अकेला हूँ और हमारी टीम है, मैंने 40-45 फैक्ट्रियाँ चल रही है, उनसे सब इकट्ठा होकर के हम पाइप खरीदते हैं और संत रामपाल जी को देते हैं। और संत रामपाल जी की टीम जहाँ मेरे को आदेश करती है मैं वहीं गांव में पाइप भेज देता हूँ। यानी जो पूर्ति है वो 40 फैक्ट्रियां कर पा रही हैं पाइप की? हाँ, 40 से 45 फैक्ट्रियाँ हर रोज 24 घंटे चल रही है। धन्यवाद।